एक तरीके से ऑपरेट हो सकता है? असल में ये जो राफेल है, इसका बर्फ के मौसम में भी इसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका जो फ्यूल स्टार्टर है उसको थोड़ा ट्वीक किया गया है। ट्वीक यानी कि इसको थोड़ा फाइन ट्यून किया गया है, और इसे अब इसके इंजन को M88 ट्वीक्ड इंजन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो बर्फ का मौसम है उसमें भी एक तरह का झटके से एयरक्राफ्ट उसको बर्फ वगैरह को जमने नहीं देता और स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा इसमें एक ऑल वेदर रडार भी आप समझ लीजिए वो है। इसे RBE-2AE-SA कहते हैं, यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। तो इसमें क्या होता है कि जो डिस्प्ले होता है उस पे टारगेट के साथ साथ वेदर भी पता चल जाता है, और इसकी रेंज लगभग 200 किलोमीटर है। तो पायलट जो है खराब से खराब मौसम में भी उसको पता चल जाता है कि हाँ मौसम ऐसा है, उसका टारगेट भी दिख रहा है, उसे मौसम भी दिख रहा है, तो वो निर्णय उस हिसाब से ले सकता है। आसमान में आपने कई विमानों को कलाबाजी खाते हुए देखा होगा। राफेल फाइटर जेट भी आसमान में हजारों फीट ऊंचाई पर कलाबाजी खा सकता है। राफेल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसका डिजाइन और कॉकपिट में मौजूद एडवांस कंट्रोल सिस्टम ऐसा है जो पैतरेबाजी के दौरान गुरुत्वाकर्षण शक्ति के हिसाब से खुद ही पायलट के स्मार्ट फ्लाइट सूट को कंट्रोल करता है। ये तकनीक कलाबाजी खाते वक्त पायलट की सीट और उसकी पोजीशन को बिल्कुल फिक्स रखती है। इससे कॉकपिट में मौजूद पूरे सिस्टम पर पायलट का पूरा कंट्रोल रहता है। ये तो यानी कि पूरी मॉनिटरिंग, पूरा जो मॉनिटरिंग पैनल होता है वो कॉकपिट में होता है, और विमान को कैसे ऑपरेट करना है वो कॉकपिट से ही किया जाता है। बिल्कुल। अब तो हम ये कॉकपिट के अंदर हैं, ये राफेल का कॉकपिट है मैम। तो बाकी जितने भी फाइटर प्लेन्स हैं उनसे राफेल की कॉकपिट क्या अलग है? अलग है तो किन मायनों में, कितनी एडवांस है? देखिए, एक फाइटर प्लेन का जो कॉकपिट होता है उसका सामने जो डिस्प्ले पैनल होता है वो तो लगभग ऐसा ही होता है, लेकिन उसके फीचर्स जो हैं इस राफेल में भारत की अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत तरह के अलग अलग फीचर्स हैं इसमें, और उन्हीं जो पैनल पे जिन जिन चीजों का डिस्प्ले आता है